नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं 2024 के चुनाव की, चुनावी चाल की और भ्रष्टाचार की भी। भ्रष्टाचार पर वार, यह ताल लगातार ठोकी जा रही है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो बात होगी केजरीवाल की भी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से अब वो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 21 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल अब बाहर रहेंगे। 50 दिन जेल में बिताने के बाद, आपको ध्यान होगा 21 मार्च को उन्हें हिरासत में लिया था ईडी ने, शराब घोटाले में शामिल होने के चलते। पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और अब वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो जो ये तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें तिहाड़ जेल से, जहां पर अरविंद केजरीवाल अब बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। ये गाड़ियों का काफिला, इन्हीं में, काली गाड़ी में अरविंद केजरीवाल आप बैठे हुए देख पाएंगे थोड़ी ही देर में। तो भ्रष्टाचार पर वार, यह नैरेटिव लगातार चल रहा था कि भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ जेल में ही है, लेकिन दरअसल इसे अत्याचार भी कह रहा था विपक्ष, कि सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही निशाने पर लिया जा रहा है। और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया हो। किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कभी जेल में नहीं डाला गया था। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार में शामिल है तो उसकी जगह जेल में भी है और जेल ही होनी चाहिए, इसमें भी कोई शको शुबा नहीं हो सकता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार पर यह वार था, क्या विपक्ष को एक औजार मिल गया है कि हमारे ही पीछे पड़े हुए थे। और अब अरविंद केजरीवाल को जो ये 21 दिन की जमानत मिली है, और इसमें खास बात क्या है, गौर करने वाली बात क्या है, 1 जून तक जमानत पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 1 जून को ही 7वां और अंतिम चरण होगा मतदान का। अभी 4 चरण बाकी हैं, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। और इसमें अभी 260 सीटों पर मतदान होना बाकी है। 260 सीटें, 48% सीटें अभी वहां पर बटन नहीं दबाया गया है। तो क्या एक सहानुभूति की लहर भी विपक्षी खेमे के पक्ष में बहती दिखाई देगी? यह अपने आप में एक सवाल है। सहानुभूति मिलेगी, विक्टिम कार्ड खेलेंगे अरविंद केजरीवाल, या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ये तो जारी रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं। और जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, दोष मुक्त नहीं हुए हैं, आरोपी अभी हैं। क्या इन 2 चीजों पर ही आने वाले दिनों में जनता जनार्दन यानी कि आप अपना मन भी बनाएंगे? अभी कुछ और बातें हैं जो आपके सामने पेश करूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल से छोड़ दिया गया है, जमानत पर ही सही। और मेरे सहयोगी वरुण भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, हमने तस्वीरें देखी जो आपने भेजी हैं, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, जेल से बाहर भी आ गए हैं। कोई बातचीत की उन्होंने, या सुनीता ने कोई बयान दिया, उनकी धर्मपत्नी ने, जेल से बाहर आने के बाद? देखिए, बिल्कुल, देखिए मैं गेट नंबर 3 पर खड़ा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ एक प्रोटोकॉल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यही वजह है कि जेल के गेट नंबर 3 से ना बाहर निकालकर उनको जेल के गेट नंबर 4 से बाहर निकाला गया है। अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के साथ वो गेट से बाहर निकले। हालांकि आम आदमी पार्टी को भी यही मैसेज दिया गया था कि गेट नंबर 3 से वो बाहर निकलेंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सिक्योरिटी के चलते उन्हें गेट नंबर 4 से बाहर निकाला गया है। आप देखिए किस तरह की जो व्यवस्थाएं थी आम आदमी पार्टी ने गेट नंबर 3 पर की हुई है। जो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है वो हाथों में झंडे लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की एक झलक देखने के लिए खड़े हुए हैं। कई घंटों से, जब से एक सेकंड के लिए वरुण रोकूंगा, हमने इस तस्वीर को फ्रीज किया है। ये काले रंग की गाड़ी, ग्लॉस्टर गाड़ी है, और इसमें आगे की सीट पर को पैसेंजर जो हैं वो दरअसल
अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, और गेट नंबर 3 की जगह गेट नंबर 4 से वो बाहर निकले हैं क्योंकि वहां पर भीड़ भी बहुत रही होगी। वरुण, आगे की जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने संदीप कहा, भीड़ बहुत रही होगी। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, एक बारी कैमरा को पैन कर कर दिखा दे। आप देख पाएंगे किस तरीके से जो सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर झंडे लेकर खड़े हुए हैं। अभी भी उनको इंतजार है कि केजरीवाल इसी गेट नंबर 3 से निकलेंगे। एक झलक केजरीवाल की देख लेना चाहते हैं और यही वजह है कि तो आप गेट नंबर 3 पर हैं। मेरे एक और सहयोगी दीपक भी मौके पर ही मौजूद हैं। और दीपक, आप कौन से गेट पर हैं और आगे के कार्यक्रम का कुछ अंदाजा दिया? आम आदमी पार्टी ने, अब 21 दिन है, काउंटडाउन हैज बिगन, उल्टी गिनती है ये, और चुनाव के ठीक बीचों बीच ये जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को। देखिए संदीप जी, ये तो जाहिर तौर पर है कि बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, और आम आदमी पार्टी को उम्मीद भी थी कि चुनाव के लिए, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया को चुनाव के वक्त इस तरीके से गिरफ्तार करना, इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दलील दे रही थी। ये बेहद गलत है और ये वजह है कि उनको लगता था कि जमानत तो जरूर मिलेगी और मिल भी गई है। लेकिन इस वक्त मैं अपनी स्थिति बता देता हूँ। मैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल को जो सरकारी आवास है सिविल लाइन्स पर, वहां पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पूरी तैयारियां आप देखिए कि किस तरीके से फूलों से पूरे गेट को सजाया गया है, और गेट को नहीं बल्कि अंदर भीतर तक जो सीएम आवास है वहां तक पूरा सजाया गया है। इंतजार किया जा रहा है, तमाम समर्थक भी यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। हालांकि ज्यादातर कार्यकर्ता, नेता जो हैं इस वक्त तिहाड़ जेल गए हैं, वहां रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा कुछ कार्यक्रम हो नहीं पाएगा, वहां उतनी व्यवस्था है नहीं, इसलिए यहाँ पर फूलों के साथ स्वागत का इंतजाम किया गया है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर लगभग 25-30 मिनट लगेंगे तिहाड़ से सिविल लाइंस पहुंचने में। दीपक, आपके पास फिर आएंगे, लेकिन ये जमानत मिली कैसे और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ दलीलें दी, ये भी बहुत अहम और दिलचस्प हो जाता है। 1 जून तक है ये जमानत, 2 जून को वापस जेल जाना होगा अरविंद केजरीवाल को। तो अदालत ने ईडी से आज क्या कुछ पूछा, यह आपको बताना जरूरी हो जाता है। 1.5 साल तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, यह सीधा सवाल पूछा। और 21 दिन में कुछ नहीं होने वाला, गिरफ्तारी तो पहले भी हो सकती थी, अब 21 दिन के लिए इतनी मारामारी क्यों, यह सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह चुनाव से ठीक पहले आपने गिरफ्तारी क्यों की। 21 मार्च आपको वो तारीख ध्यान होगी, 5 बजे सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे की पूरी जानकारी अपलोड करनी शुरू कर दी थी। और 7 बजे शाम को अरविंद केजरीवाल के घर ईडी के अधिकारी पहुंच गए थे और देर रात हिरासत में ले लिया था। यह कहीं ना कहीं चुनावी चंदे से भी मामला जुड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले में अभी तक कुर्की क्यों नहीं हुई, मनी ट्रेल कहां है और कुर्की क्यों नहीं की गई। कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच इतना लंबा वक्त कैसे और क्यों था। और इन सवालों के जवाब ईडी के पास नहीं थे। ईडी सवाल किस बात पर उठा रहा था? ईडी का सवाल यह था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही संवैधानिक है, ना ही कानूनी। और 44 पेज के हलफनामे में उन्होंने 5 साल के चुनावों का ब्यौरा दिया कि 3 साल में 123 चुनाव हुए। जेल में बंद आरोपी प्रचार के लिए जमानत मांगेगा तो जांच के दायरे से बाहर हो जाएगा। देश में इस आदेश के चलते 2 अलग अलग क्लास नहीं बनाई जा सकती है, परंपरा ना बन जाए, ये नजीर ना बन जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दलीलें नहीं मानी, इन्हें खारिज कर दिया और अब चुनाव प्रचार की इजाजत दे दी है। वो अपने दफ्तर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। हां, अगर एलजी इजाजत दें तो आदेश पारित हो सकता है। इस केस की कोई जानकारी या इस केस के बारे में वो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार तो करेंगे। और 260 सीटों का जो मैंने जिक्र किया है, उनमें दरअसल 30 बहुत अहम हो जाती हैं। और ये 30 सीटें कौन सी हैं? 7 सीटें दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है, 4 और 3 सीटें वो लड़ रही हैं। 10 सीटें हैं हरियाणा की,
और 13 सीटें हैं पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली और हरियाणा में 25 मई को चुनाव है और 1 जून को पंजाब में। तो ये 30 सीटों पर क्या असर डालेंगे अरविंद केजरीवाल? विपक्ष लामबंद होता दिखाई दे रहा है। बयान क्या आ रहे हैं? संजय सिंह खुद जमानत पर हैं, उनकी जमानत को भी बजरंगबली का आशीर्वाद बताया था आम आदमी पार्टी ने। आज अरविंद केजरीवाल की जमानत को भी बजरंगबली का आशीर्वाद बता रही है। और संजय सिंह कह रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, आज ऐतिहासिक फैसला आया है। आतिशी कह रही हैं चीजें बदल रही हैं, देश के लोकतंत्र और संविधान पर जो हमला हो रहा था अब उसे बदलने और रोकने का समय आ गया है। ममता बनर्जी कह रही हैं ये जानकर बहुत खुशी मिली है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, मौजूदा चुनावों में मदद मिलेगी। तो क्या इशारा यह भी कर रही हैं ममता बनर्जी कि ये इन 3 राज्यों तक नहीं सिमटने वाला है पूरा मामला? उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में। तो विपक्ष क्या अब इसे एक औजार बनाएगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दे दी, इजाजत दे दी प्रचार करने के लिए। और इसमें सबसे अहम बात, आज ईडी ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की। 224 पन्नों की यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, 7वीं चार्जशीट है शराब घोटाले में, लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है। 13 मई को सुनवाई होने वाली है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम नहीं है, ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दरअसल नाम किसका है? के कविता, चरणप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी नाम नहीं, कोई कुर्की नहीं, गिरफ्तारी और जांच में इतना अंतर। ये क्रोनोलॉजी किस ओर इशारा कर रही है? चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जेल डालना और चुनाव के ठीक बीचों बीच अब ये जमानत मिल जाना, चुनावी चाल कुछ बदलेगी क्या? यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है। विपक्षी नेताओं के बयान तो मैंने आपको बताए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खुशी जाहिर की है। राजीव शुक्ला वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए यह निर्णय बहुत जरूरी था। अब वो जेल से निकलकर अपनी बात जनता से कहेंगे। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को देश में तानाशाही शासन के खिलाफ राहत मिलना बदलाव की हवा का बड़ा संकेत है। जबकि बीजेपी की तरफ से किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया है। वीरेंद्र सचदेव हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कहते हैं 1 जून तक चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है, उसके बाद क्या फिर जेल जाना पड़ेगा उन्हें? तो अंतरिम जमानत मिलना मतलब यह नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए। पर जो बीजेपी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हर मुद्दे को लपक लेता था, वही 30 करोड़ रुपए मिल गए, ये काला धन, इसी के बल पर विपक्ष चल रहा है, इसीलिए भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का मैंने प्रण लिया है, प्रधानमंत्री कह रहे थे। या सैम पिट्रोडा की जबान फिसलती है या मणिशंकर अय्यर की। तो बीच चुनावी रैली में भी बयानबाजी जोर पकड़ने लगती है। पर बाकी एक चुप्पी भी है। अब अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हुए वो मौका नहीं चूकने वाले हैं। ये 21 दिन है और बोल रहे हैं, सुनते हैं। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, जमानत पर हैं, 21 दिन की जमानत। और हनुमान जी का आशीर्वाद बताया कि जमानत मिल गई है। और 140 करोड़ लोग देशवासियों का आह्वान भी किया कि तानाशाही के खिलाफ लड़ाई के लिए वो तैयार हो जाएं। और इसी ओर मैं इशारा कर रहा था। अब विक्टिम कार्ड भी खेला जाएगा और सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश की जाएगी। तो जो ये चुनावी चाल है, क्या ये बिगड़ेगी, बदलेगी, किसके पक्ष में जाएगी? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल अभी, लेकिन 21 दिन अगले 4 चरण 260 सीटों पर वो प्रचार करते भी दिखाई देंगे। और उसमें खास पंजाब, हरियाणा और दिल्ली रहने वाले हैं। कल वो 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे और 1 बजे अपने पार्टी दफ्तर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो वहां पर चुनावी ताल तो ठोकी जाएगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल अरविंद केजरीवाल से ही जुड़ा है, जमानत से ही जुड़ा है। जेल से छूटे केजरीवाल, बदलेगी चुनावी चाल? और 260 सीटों पर बचा इलेक्शन, किसकी बढ़ेगी टेंशन? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के एक और अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं AK वाजपेयी। अनुराग ढांडा पत्रकार रह चुके हैं, अब नेता का चोगा ओढ़ लिया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अब अनुराग ढांडा, आप तो ऐसे पटाखे फोड़ रहे हैं और फूल मालाओं के साथ सिविल लाइंस में आओ भगत की जेल से बाहर निकलने की, जमानत पर ही सही, तैयारियां पूरी हैं, पर जमानत मिली है ना, दोष मुक्त थोड़ा हो गए। तानाशाही के खिलाफ लड़ने की ताल ठोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, देखिए संदीप जी, ये समझना होगा कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कम ये तो साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है चुनावों में, इसलिए उनको प्रचार के लिए जमानत दी गई। ये चीज तो कम से कम इस फैसले से क्लियर है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ने की कोशिश की थी, यानी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। यही तो पॉइंट है जो शुरू से आम आदमी पार्टी कह रही है, जो शुरू से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो शुरू से हम लोग कह रहे हैं। इसका मतलब हमने जो आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पे, वो प्रचार के लिए इस अंतरिम जमानत के मिलने से बिल्कुल सही साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये महसूस किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब किया। हमारा पॉइंट इतना है। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन को जोड़ने वाली बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस में से एक थे। जब अरविंद केजरीवाल जी की उस पहल पर ये पूरा इंडिया गठबंधन बनके तैयार हुआ, हमारे उस फैसले से जिसमें हमको तमाम तरह के दबाव मिले, सब कुछ मिला, उसके बावजूद अरविंद जी ने कहा जेल चला जाऊंगा लेकिन इंडिया गठबंधन करूंगा क्योंकि संविधान बचाना है। इसलिए उस फैसले में जो बाइंडिंग फोर्स थे अरविंद केजरीवाल, आज वो बाहर है, आज वो सलाखों से बाहर है। बाइंडिंग फोर्स अरविंद केजरीवाल है, बाइंडिंग फोर्स बीजेपी जो कह रही है कि भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचारी मजबूरी में एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हैं। जिनको आप खुद जेल में डालने की बात किया करते थे, लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अब वो सब एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता है, देश में संविधान से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और जब हमारे सामने साक्ष्य मौजूद हैं कि उस संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो बाकी सारे सवाल बेमानी हो जाते हैं। पहली लड़ाई उस संविधान और लोकतंत्र को बचाने की। अगर लोकतंत्र बचा रहेगा, अगर चुनाव होते रहेंगे, तो लोगों के पास ये छूट बनी रहेगी, वो अच्छे और बुरे लोगों में से, भ्रष्टाचारी और ईमानदार लोगों में से चुनाव करके फैसला कर सके कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अगर तानाशाही आ जाएगी, अगर ये लोकतंत्र खत्म हो गया, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ही खत्म हो गया, अगर सूरत की तरह चुनाव होने लगे जहां पे बाकी सबका नॉमिनेशन वापस करा दो
20 लाख वोटर सूरत के वोट ही नहीं डाल पाए इस बार। अगर ये सब होने लगेगा तो फिर खुलेआम भ्रष्टाचार होता रहे। तो फिर आप क्या अरविंद कर पाओगे? केजरीवाल जनता क्या अब कर पाएगी? दिल्ली और पंजाब ही जाएंगे, या हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र से आपका उम्मीदवार है, या उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, देश भर में दौरा करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में एकदम से जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से पूरे चुनाव का माहौल बदला है। ये आपने भी महसूस किया होगा। लोगों को ये लगा कि 3 बार के चुने हुए पॉपुलर चीफ मिनिस्टर सरकार बिना एक पैसा बरामद हुए, बिना कोई सबूत हुए, बिना चार्जशीट नाम हुए अगर इस तरीके से गिरफ्तार कर सकते तो फिर आम आदमी तो क्या ही बात है, उसको तो कभी उठा के डाल देंगे। इसको लोगों ने महसूस किया। अरविंद तो आप कह रहे हैं कि चुनावी चाल बदलेगी, चुनावी चाल बदल रही है। महेश वर्मा भ्रष्टाचार पर वार करने चले थे, विपक्ष के हाथ में औजार दे दिया, यहां जमानत मिल रही है, और अब वो चुनाव प्रचार में जाकर जोर जोर से चिल्लाएंगे, जो चिल्लाना शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। बात तो संदीप भाई कुछ हद तक आप ठीक ही कह रहे हो। क्या कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आदेश के आते के साथ ही इन लोगों ने आदेश का माहौल उड़ाना शुरू कर दिया। कैसे? आप देखिए कि जिस प्रकार से इन्होंने कहना यह शुरू कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई देखियो किस प्रकार से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आज की, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, अतिशी सब कह रहे हैं कि मनगढ़ंत आरोप। हम पहले से कह रहे थे कि जमानत मिलेगा, हम तो पहले से जानते थे कि ये जो है केजरीवाल निर्दोष है। सारी चीजें आज तय कर दी गई। कमाल की बात है। जमानत दी है, एक सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, पैरोल पे जमानत दी का। अरे साहब, ऐसी जमानत एक सजा याफ्ता अपराधी को भी नहीं मिलता है, जिसके ऊपर बंदिश होती है। आप फरलों पे 10 बार आप डिबेट कर चुके हैं। आप याद करिए, इतने पैबंद करके मुंह पे चिपका के किसको जमानत मिलता है भाई? एक अपराधी को ही मिलता है कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। मतलब क्या है? और आपके खेमे वालों को जो मिलता है, और जब वो फरलो का, परोल का मजाक उड़ा देते हैं, धजियां उड़ा देते हैं। अनंत सिंह को परोल मिली कौन से संपत्ति के बंटवारे को लेकर, ललन सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे, उसमें चुप्पी साध जाते हैं आप। सुनिए, आप संदीप भाई, आप उनकी खेमे की बात कर सकते हैं। हम उन खेमों के लोग है ही नहीं जो कानून के विरुद्ध है, जो कानून के खिलाफ है। हाँ। इसमें सब चीज कानूनी है। इसमें जिसने भी रिजेक्ट किया, या लोअर कोर्ट ने किया या हाई कोर्ट ने किया, उससे पूछते ना। सुप्रीम कोर्ट आज ये कहते हैं ना कि भाई विजय उस भाई जमानत मिली ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1.5 साल तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया। 21 मार्च को एसबीआई सारा ब्यौरा इलेक्टोरल बॉन्ड का डाउनलोड कर रहा था या अपलोड कर रहा था, तब गिरफ्तारी होती है। सारा इलेक्टोरल बॉन्ड से नैरेटिव आप बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये सवाल हैं, और 21 दिन में क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि अब तो केजरीवाल की रिहाई के बाद सारे लोग को रिहा हो जाना चाहिए। अब तो शराब घोटाला हुआ ही नहीं, अब तो 11,000 करोड़ का चूना लगा ही नहीं, अब किसी तरह से कोई बेईमानी हुई ही नहीं, शराब घोटाला मैं ये मानता। कोरोना में शराब जब लोग मन रहे थे, सुनिए ना, तो घोटाला हुआ। आप कह रहे हैं घोटाला हुआ, कुर्की क्यों नहीं हुई? नहीं। अरे भाई, कुर्की क्यों नहीं हुई? एक पैसा मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई कुर्की नहीं हुई। मेरा सवाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सवाल है ये, जो ईडी से पूछा। क्यों आप नहीं सुनिए, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से क्या पूछा और ईडी ने क्या जवाब दिया। आप तो अभी कह रहे थे ना कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम नहीं आया केजरीवाल। अभी अगला सवाल बचा हुआ था। हाँ, वो अगला सवाल भी पूछने वाला हूं। हाँ, बचा हुआ नहीं था। हलफनामा ईडी ने, आप हलफनामा पूछता ना, आप पूछिए ना किसी ईडी के स्पोक्स पर्सन से कि भाई तुमने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि केजरीवाल कंस्पिरेटर है, तो षड्यंत्रकारी है। चार्जशीट में चुप्पी क्यों साध गई? ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 224 पन्ने में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं दिया। आएगा ना, आएगा 5 आदमियों का नाम दिया, कब आएगा? अरे मैं कह रहा हूं कि हम इतना जल्दी क्लीन चिट आम आदमी पार्टी देने लगी। की बात नहीं है, कोर्ट के इस आदेश दाल में काला है। जो भ्रष्टाचारी है, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है तो दोजख में सड़े। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, पर इतना समय क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है भाई। अगर महेश वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के सवाल है, मेरे नहीं भाई।
क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ईडी जो है कुर्की क्यों नहीं हुई, केजरीवाल को जेल में क्यों जांच भेजी, और यही पूछा गिरफ्तारी ना। में इतना वो वक्त जेल क्यों में लग क्यों गया, रखती है? और अब कुर्की अगर सप्लीमेंट्री क्यों चार्जशीट नहीं- में नाम क्यों नहीं? 7वीं मेरी बात चार्जशीट है सुनिए। ये ईडी की। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि खाते जितने थे अटैचमेंट हुए या नहीं हुए, जितने लोग इसमें अरेस्ट कितने हुए, पैसे, क्या मनी ट्रेल उनकी कितने की arrest मिली? को किसी तरह से जस्टिफाई किया? क्यों सबके अटैचमेंट नहीं हुए इसमें? कहां? अकाउंट अटैचमेंट हुए, करोड़ों रुपया अटैचमेंट हुआ है। आप कह रहे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लोगों के जो व्यापारी नहीं हैं, हुआ है, जिन्होंने मैंने ये लिया कब दिया कहा है, हुआ नहीं जिनके है? अकाउंट से पैसे नहीं, गए हैं, महेश जिनके भाई account हुआ में है, या- बिल्कुल इसमें- हुआ इसमें है। आम आदमी औरबिंदो पार्टी- फार्मा का निदेशक शरद रेड्डी वो आरोपी था, वो सरकारी गवाह बन गया। उसकी कंपनी औरबिंदो फार्मा ने 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदे जो बीजेपी के खाते में गए, और वो मौज में है। ये भी हुआ है, ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल गए। नहीं तो नहीं तो वो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने दिया जो कि आरोपी है, और उस आरोपी ने अगर दे दिया तो शराब घोटाले को बंद किया जाता है, या शराब घोटाला शराब हुआ ही घोटाला नहीं, बंद या नहीं हुआ शराब है, घोटाले का इससे कोई लेना लेकिन देना है ही नहीं। एक मिनट, एक ही वाजपेयी, भ्रष्टाचार पर वार विपक्ष के लिए औजार बन गया है क्या? यहां कुछ अब ये सवालों के जवाब क्या दिए जाएंगे? चुनावी प्रचार में अब आरोप प्रत्यारोप बहुत लगने वाले। ये विजुअल चल रहे हैं ना आपके यहाँ, हाँ। तो मेरा ध्यान चला गया 90 के दशक में। हाँ, लालू यादव इसी तरह से निकले थे जेल से, और उन्होंने हाथी मंगवाया था। 2-2, 3-3 हाथी मंगवा के ना उसमें निकले थे। अच्छा। और हसर क्या हुआ, बाकायदा सजा हुई मुकदमे में। हाँ। ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है इन लोगों को, मतलब ऐसे खुशी मना रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई सिर्फ पर चिंता का सबब है एनडीए के लिए। चिंता का सबब एक और है। मैंने ट्वीट एनडीए किया, के लिए। मैंने ट्वीट किया है, मैंने ट्वीट क्या किया है, मैंने कंडेम किया है इसको, जजमेंट को। मैंने स्ट्रांगली अपोज किया ऑर्डर को जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, और उसमें जो रीजनिंग भी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा अरे तू नहीं तू, नहीं, मीठा मीठा का सवाल नहीं है ये, जो बड़ा अच्छे, सीरियस जहां पर विपक्ष पर लात पड़ती है, मार पड़ती अरे है, तो नहीं, वो बड़े मैं अच्छे। कुछ और कह रहा हूँ, सुन तो लो जरा सा। मैंने क्यों कंडेम कर रहा हूँ? सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से एक बड़ा गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। आर्टिकल 14 में सिटीजन सब बराबर हैं लॉ के सामने। मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, प्लीज। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल का मतलब वो अक्यूज है क्राइम का। ये सप्लीमेंटरी चार्जशीट में ईडी नाम नहीं डालता। ये स्पेशल कंसेशन जो चुनाव प्रचार के लिए मिल गया, ये हिस्ट्री में तो आज तक हुआ नहीं। और अगर ये होगा तो आज की डेट में मैंने वेरीफाई किया है, कम से कम 272 पॉलिटिशियन जेल में हैं। उन सबको भी छोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए, कानून सबके लिए बराबर काम करेगा। ये इस तरफ भी तो सोचना पड़ेगा आपको। पॉलिटिक्स भूल जाइए, क्या हुआ नहीं, क्या कानूनी पहलू पर रहते हैं ना। कानूनी ये बताइए, ईडी ने अब ये 7वीं चार्जशीट दाखिल की, 224 पन्नों 8वीं की। भी करेगा, 8वीं भी करेगा। कब करेगा? चार्जशीट कब होती है? सुनिए ना, चार्जशीट कैसे होती है? चार्जशीट का मतलब होता है 50 दिन रख लिया जेल में, 9 समन दे दिए थे, 1.5 साल से जांच चल रही है, कोई सबूत नहीं मिला। संदीप जी, चार्जशीट क्या है पहले ये तो दर्शक समझ लें। चार्जशीट पुलंदा होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे स्टेटमेंट हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वीडियो क्लिपिंग है, मोबाइल फोन, ये सब बना के कोर्ट में दिए जाते हैं। अच्छा। और उसी का ट्रायल होता है। अच्छा। तो इनके खिलाफ जो बंडल बना होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो कल जो चार्जशीट 8वीं फाइल होगी उसमें आ जाएगा। कहाँ क्यों सप्लीमेंट्री चिंता तो कर- आज हो गई। अरे 7 हो गई और होगी सप्लीमेंट्री की। अच्छा, नो और लिमिटेशन इन लॉ, हाँ, no नो लिमिटेशन इन लॉ। अंधेरे में ये तीर चला रही है नहीं, क्या नहीं, ईडी? नहीं, 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 ज्यादा पहुंच रहे हो आप। नहीं नहीं, देखिए भ्रष्टाचार का केस है, कोई भी क्राइम होता है जो उसको- आप कह रहे हैं कि कंसेशन ऐसे दी जाती है, वो ईडी की भी यही दलील थी कि जी 3 साल में 123 चुनाव हो गए, सबको देनी पड़ जाएगी। संदीप अब जी, आप सुप्रीम इतने कोर्ट के विद्वान- विवेक आप- पर सवाल उठा आप रहे हैं आप। इतने विवेक पे नहीं, हम रोज क्रिटिसाइज करते हैं जजमेंट और उसकी हाँ, रिव्यू एक सेकंड हाँ। रिव्यू फाइल करते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करते हैं कि ये त्रुटि आपके ऑर्डर में हो गई, रोज करते हैं। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 272 पॉलिटिशियन जो बंद हैं, वो इसको नजीर बनाएंगे कि नहीं? अब इसमें ना बड़ी दिलचस्प बात आपने कह दी। वो बढ़िया है, क्रिटिसाइज करना वो कोई अवमानना भी नहीं है। आप अदालत के फैसले की आलोचना कर सकते हैं। वो राम मंदिर पर फैसला आया, उसमें ये मानते हुए अदालत ने, और आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कि हाँ बाबरी मस्जिद ढहाई गई,
और जिन्होंने ढाई उन्हें राम मंदिर के निर्माण की इजाजत भी दे दी, तब तो आपने बड़ी तालियां बजाई थी। एक सेकंड गलत तो नहीं कह रहा हूं। एक सेकंड सुनो। हाँ, सही ना। हाँ। आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि किसी भी केस में इरेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल, irrespective of the record, in the interest of justice कोई भी ऑर्डर पास करे। ये वो केजरीवाल पर लागू नहीं आर्टिकल 142 एक्सरसाइज केजरीवाल नहीं, यहाँ नहीं किया है। अच्छा। यहाँ नहीं किया है, वो लिखना पड़ता है कोर्ट को कि वी आर एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 142। तो भ्रष्टाचार पर वार अब औजार बन जाएगा, ऐसा ही रहेगा, ये चलेगा भ्रष्टाचार, इससे खत्म नहीं होने वाला। सोरेन तो कह रही हैं कि अब हेमंत सोरेन भी बाहर निकलेंगे। देखिए, जनता जो देश की जनता है ना, वो संजय सिंह भी बाहर निकले। भ्रष्टाचार के साथ नहीं गए, किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, सब जमानत पे हैं। तो जमानत मिलना वो पूछना तो बेमानी हो गया। अजित पवार के खिलाफ जांच बंद हो जाती है, प्रफुल्ल पटेल, अच्छा ये अच्छा वो पॉलिटिकल आरोप है, ये पॉलिटिकल आरोप नहीं है। मैं गंभीर बात कर रहा हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, बीएस येदियुरप्पा, ईश्वरप्पा, ये आप रोज पूछते, नारायण राणे, ये सब डाटा लेके ये 18 अपोजिशन की पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी सेम आर्ग्यूमेंट के साथ, और स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा लेके सुप्रीम कोर्ट ने फेंक के मारी पिटीशन कि आपको क्यों, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली, जमानत दे दी। दैट इज अंडर, वहां ठीक किया, यहाँ आपको ये जुडिशियल आपत्ति हो रही है। एक सेकंड ओनिका, हाँ, जुडिशियल कॉन्शियस जज की काम करती है, वो जुडिशियल कॉन्शियस विद डिस्क्रिशन, वो एक्सरसाइज हुई है। ठीक है ओनिका, तो नया जोश आ रहा है, नई जान आ गई क्या अब इंडिया खेमे में? वरना घिरे पड़े थे भ्रष्टाचार के आरोपों से, और आरोप मुक्त नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल संदीप जी, आपकी रिपोर्ट बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, इससे ज्यादा आप शायद क्लैरिटी से नहीं बता पाए होंगे, बहुत बढ़िया आपने दी। लेकिन सवाल यह है कि एक पार्टी जिसका मुखिया अंदर हो, और वो चाहे पेरोल में बाहर आए, चाहे 21 दिन के लिए बाहर आए, उनके लिए जाहिर सी बात है एक एंथुजियाज्म तो होता ही है ना सर। और मुझे लगता है कि जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए। अन्याय हुआ नहीं हुआ, घोटाले हुए, वो तो जांच का विषय है जैसे कोर्ट ने कहा, लेकिन उनका राइट जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। नहीं, दरअसल ये मामला आपने उठाया था, बीजेपी ने नहीं उठाया। शराब घोटाला सबसे पहले रेड फ्लैग कांग्रेस ने किया था। बिल्कुल ठीक बात संदीप जी, और आज भी हम वही कहते हैं कि अगर हुआ तो जस्टिस से बढ़कर कोई भी नहीं है, लॉ से बढ़कर कोई नहीं है सर। कोई भी हो, अगर अन्याय हुआ, गलत हुआ, घोटाला हुआ, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, जाना चाहिए बहरहाल। लेकिन संदीप जी टाइमिंग्स देखिए, माहौल देखिए, तो एक तरफा, जैसे आपने खुद कहा, शुभेंदु अधिकारी हो, मतलब उनकी बातें नहीं करेंगे सर। और अभी देखिए इनको इतना बुरा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप सर माथे में रखिए। तो अब अरविंद केजरीवाल, जैसा अनुराग ढांडा कह रहे थे, ताल ठोक रहे थे, अब विपक्षी एका इंडिया गठबंधन की एकता का सूत्र बन जाएंगे। देखिए, ये तो एक टोटलिटी में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, और अगेंस्ट ऐसी पार्टी जो आपको पता है देश तोड़ने में लगी हुई, ऐसी पार्टी जो खुद तो कहती है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का चिट्ठा खुलते ही डाइवर्ट करके किसी और टॉपिक में ले जाती है सर। यहाँ पर पर्सनल इश्यूज नहीं है, इशू देश का है, इसलिए तो इसे देश के साथ आप भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को दरअसल अत्याचार कहते हुए देश में कि भाई तानाशाही चल रही है, ये विपक्ष का नैरेटिव है। ऐसे में विजय त्रिवेदी, चुनावी चाल पर अब कितना बड़ा असर होगा ये अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, और 21 दिन वो काफी चीखेंगे चिल्लाएंगे। ऑडियो म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए। सॉरी। संदीप जी, बिल्कुल जाहिर है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये मौका दिया है कि वो चुनाव प्रचार में जाएं, और इसको मैं लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात मानता हूं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक किसी पार्टी के बड़े नेता को, संयोजक को, मुख्यमंत्री को ये मौका मिले कि वो अपनी चुनावी लड़ाई है जो वो लड़े। लेकिन इसका लीगल पक्ष जो है, वाजपेयी जी जैसा कह रहे थे और आपने भी जिस बात का जिक्र किया, कि वो इसका लीगल पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, कि वो जो अपराध है या आरोप है वो कहीं उससे फ्री नहीं हुए हैं, पहली बात। लेकिन अब सवाल राजनीतिक करते हैं, क्योंकि लीगल में हम लोग उस पर नहीं चलना चाहते, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो बात नहीं, विशुद्ध राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं। चुनावी चाल पर कितना असर पड़ेगा? 260 सीटें बची हुई हैं, और उसमें खास दिल्ली, हरियाणा और पंजाब 30 सीटें। 30 सीटों का खास तौर से बड़ा महत्वपूर्ण मामला है ये। 30 सीटें हैं, जिसमें 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर है। हरियाणा में भी करीब करीब सभी सीटें उनके पास हैं,
तो वो एक बड़ा असर वहां पर पड़ने वाला है। लेकिन राजनीतिक तौर पर एक बड़ा काम हुआ कि इंडिया गठबंधन को और आम आदमी पार्टी को एक एनर्जी मिलेगी, उत्साह मिलेगा कि वो एक लड़ाई को थोड़ा सा ज्यादा मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। पहला काम ये होने वाला आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ा मौका हो गया, क्योंकि वो पंजाब में भी 13 सीटों पर लड़ रहे हैं, यहाँ 7 सीटों पर रहे हैं, हरियाणा की सीटों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस पर एक असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं समझते कि दबाव नहीं पड़ेगा तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से हम लोग राजनीतिक डबल झटका भी लगा है क्या आज का दिन? होगी। एक सेकंड विजय, डबल झटका है। अरविंद केजरीवाल को जमानत, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, फिर से अंडरलाइन करूंगा, और ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। यौन शोषण का मामला है ये, महिला पहलवानों के मान सम्मान का, देश की आन बान शान का मामला भी है ये। बिल्कुल ठीक बात है, और मुझे लगता है कि उसी आशंका को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया। लेकिन जो राजनीतिक दबाव होते हैं, राजनीतिक मजबूरियां होती है, उसमें उनके बेटे को वहां पर टिकट दिया, तो ये भी झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन यदि वो उम्मीदवार होते तो शायद एक बड़ी मुश्किल वहां पर होती। दूसरी बात, मैं राजनीति में कह रहा हूँ कि जो एक ताकत मिली है, एनर्जी मिली है, लेकिन कांग्रेस की बड़ी मुश्किल हो गई है सर। अब यहाँ दिल्ली में तो 7 सीटों में उनके पास 3 और 4 है, तो दोनों लड़ लेंगे। अब पंजाब में क्या करेंगी मोनिका जी? यदि आम आदमी पार्टी को ताकत ज्यादा मिल गई तो 13 की 13 सीटें यदि आम आदमी पार्टी को मिल जाए, या जो मैक्सिमम है, तो कहीं कांग्रेस वहां पर साइडलाइन तो नहीं हो गई। और इंडिया गठबंधन में तो फेस यूनिटी का फेस जो अनुराग ढांडा भी कह रहे थे अरविंद केजरीवाल बनेंगे, ये राहुल कैंप को क्या सूट करेगा? तो राजनीति दिलचस्प हो गई है। चुनावी चाल बदली है क्या, और कितनी बदली है, किसका नफा किसका नुकसान? आने वाले दिन इस बात को थोड़ा हम कुरेदेंगे और आंकेंगे भी। 260 सीटों पर 4 चरण का चुनाव अभी बाकी है, तो जेल से छूटे केजरीवाल, बदलेगी क्या चुनावी चाल? मीना सिन्हा हैं, खगौल में रहती हैं, बिहार में। उनका कहना है कि केजरीवाल के बाहर आने से आप और इंडिया गठबंधन को बल मिलेगा। जबकि हमारे एक और दर्शक हैं, भगत सिंह गुर्जर, मेरठ वासी हैं, उनका कहना है कि केजरीवाल अब कैसे कहेंगे कि संविधान खतरे में है। बात जायज है, इसी संविधान और अदालत के चलते जमानत भी मिली है। तो कौन अपनी बात बेहतर तरीके से कह पाएगा? वार और औजार के खेल में कौन जीतेगा, वक्त बताएगा। आज इतना ही, नमस्कार।